हुस्न के जाल में चल रहा था नशे का कारोबार। बिहार से झारखंड तक फैला था काला नेटवर्क। खूबसूरत लड़कियां हुस्न का जादू दिखाकर बेचा करती थी ड्रग्स, लेकिन पुलिस के सामने नहीं चल पाया हुस्न का जादू। पूरे गिरोह का हुआ भांडाफोड़। एक खूबसूरत लड़की, नाम सेजल खान उर्फ सेजल गुप्ता, उम्र 23 साल। दिखने में एक आम साधारण लड़की, लेकिन जब पर्स खुला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। और खुलासा में पता चला कि सिर्फ सेजल ही नहीं, उसके पिता, उसकी बहन और उसका जीजा भी इस गंदा कारोबार में शामिल है। 140 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है, जो रिसेंट डेज में रांची पुलिस के द्वारा हाईएस्ट क्वांटिटी है इस रिकवरी की। हुस्न के जाल में चल रहा था नशे का कारोबार। बिहार से झारखंड तक फैला था काला नेटवर्क। खूबसूरत लड़कियां हुस्न का जादू दिखाकर बेचा करती थी ड्रग्स, लेकिन पुलिस के सामने नहीं चल पाया हुस्न का जादू। पूरे गिरोह का हुआ भांडाफोड़। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। रांची के न्यू मार्केट के चौक की धीरे धीरे भीड़ कम हो रही थी। टेम्पो स्टैंड के पीछे कुछ हल्के साए हिलते नजर आ रहे थे। वहीं कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में बनी पुलिस की एक टीम शांति से घात लगाए हुए बैठे थे। चंद मिनटों बाद एक नैन नक्शे वाली सुंदर लड़की मौके पर पहुंचती है, किसी से फोन में बात करती है और फिर पास वाले दुकान में जाकर खड़े हो जाती है। जैसे ही थोड़ी देर की समय बीतती है, कुछ लड़के वहां पर आते हैं और उसके बाद पुलिस की टीम एक्टिव हो जाती है। इसके बाद जो रांची पुलिस ने देखा, उसके बाद रांची पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर कुछ हुआ ऐसा कि ये कोई बाहरी गिरोह नहीं था, बल्कि एक ही परिवार के लोग मिलकर ये गंदा धंधा चला रहे थे। एक खूबसूरत लड़की, नाम सेजल खान उर्फ सेजल गुप्ता, उम्र 23 साल। दिखने में एक आम साधारण लड़की, लेकिन जब पर्स खुला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। और उसके पर्स से निकला भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, जिसके बाद पूछताछ में उसने खुलासा किया कि ये ड्रग्स मैंने सासाराम से मंगवाया है। और वहीं पुलिस का दिमाग ठनक उठा। पुलिस ने अपने पूछताछ का अंदाज थोड़ा बदला तो धीरे धीरे सेजल ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और खुलासा में पता चला कि सिर्फ सेजल ही नहीं, उसके पिता, उसकी बहन और उसका जीजा भी इस गंदा कारोबार में शामिल है। सेजल की निशानदेही पर पुलिस की टीम बरियातू के एदल हाथू पहुंची। यह वही जगह थी जहां सेजल किराए के मकान में रहती थी। कमरे की तलाशी ली गई तो 10 ग्राम ब्राउन शुगर और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। साथ ही उसके पिता मोहम्मद सरवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उससे पूछे कि इतने पैसे कहां से आए तो वो मौनी बाबा बनी। जब डीएसपी ने पूछताछ का अंदाज बदला तो सुंदर चेहरा सब कुछ उगलने लगा। उसने खुलासा किया कि इस पूरे मामले में उसकी बहन और उसका जीजा भी शामिल है। जहां उसकी बहन मुस्कान और उसके जीजा राजू के घर पर जब छापे पड़ी तो वहां से भी 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ साथ कैश बरामद किए गए। वहीं अब इस पूरे गंदे धंधे में एक ही परिवार के 4 सदस्य सलाखों के पीछे है। आपको बताएं कि पुलिस ने जानकारी दी है कि ये लोग बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लाते थे और रांची के हिंदपीढ़ी, सुखदेव नगर और मोराबादी जैसे इलाके में बेचते थे। इन सभी के पास से कुल 140 ग्राम ब्राउन शुगर और 2,76,520 रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। वहीं जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 28 लाख रुपए आंकी गई है। सासाराम में बबन शाह उर्फ मौसा जी और उसका बेटा सूरज कुमार इन लोगों को ब्राउन शुगर उपलब्ध करवाता था। जैसा कि रांची पुलिस के द्वारा लगातार ब्राउन शुगर तथा गांजा के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय को कल रात को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग की जो इन्वॉल्वमेंट है इस जो ब्राउन शुगर और ये गांजा बेचने में, उन लोगों का न्यू मार्केट चौक और इस एरिया के आसपास मूवमेंट होने वाला है। इसी आधार पर एक एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी की मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की गई और उस एसआईटी को हेड किया गया डीएसपी कोतवाली प्रकाश सोय के द्वारा। इसमें ये शुरू में एक 23 साल की महिला है, शाहिस्ता प्रवीण उर्फ सेजल खान, जिनका पहले भी क्राइम रिकॉर्ड रहा है और वो रिसेंटली ही जेल से निकली है। 1-1.5 महीना पहले ही वो जेल से निकली है और उनकी पोजेशन से सर्च करने पर 92.46 ग्राम्स, लगभग 93 ग्राम्स के आसपास ब्राउन शुगर उनके पास से बरामद किया गया। जब उनसे आगे पूछताछ करी गई तो फिर उनको वहाँ से उनके घर लेकर जाया गया। तो वहाँ पर जहाँ वो रह रही थी, उनके घर पर अलग से जो उनका जो स्टॉक था उसमें 11 ग्राम के लगभग अलग से स्टॉक रिकवर किया गया। साथ में उनके घर से जो ब्राउन शुगर बेचकर, संभवतः ब्राउन शुगर बेचकर जो पैसा कमाया गया था, लगभग 2,65,500 रुपये वो वहाँ पर जब्त किया गया। फिर वहाँ
उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि वो अभी रिसेंटली ही सासाराम गई थी बिहार, और बिहार जाकर ही उनकी बहन जो थी उन्होंने भी उनको टास्क दिया था कि वहाँ से ख़रीद के भी लेकर आना है। कुछ लोग और जिनकी संलिप्तता सामने आई है, जिनके द्वारा उनको टास्क दिया गया था कि आप हमारे लिए सप्लाई बिहार से खरीद कर लाइए। आगे इसी बेसिस पर उनकी जो बहन है, जिनका नाम है मुस्कान उर्फ शगुफ्ता प्रवीण, उनके आवास पर भी फिर रेड करी गई। वहाँ से भी लगभग 37 ग्राम ब्राउन शुगर उनके घर से रिकवर किया गया, और लगभग 11,700 रुपये उनके घर से जो सप्लाईज जो ये सप्लाई बेच के जो उनके जो कमाए थे उन्होंने, वो भी वहाँ से सीज़ किए गए। बाद में उनके घर पर जब सर्च कर रहे थे तो उनके फादर की और उनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई। उनकी पोजीशन से भी कुछ ब्राउन शुगर रिकवर किया गया। तो इसी क्रम में टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी रांची पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें ये जो 2 बहनें हैं, शाहिस्ता प्रवीण और ये शगुफ्ता प्रवीण, जिसमें शाहिस्ता प्रवीण अभी रिसेंटली जेल से निकले, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और ये शगुफ्ता प्रवीण जो है, इनके हस्बैंड हैं मोहम्मद राजू, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों के जो फादर हैं मोहम्मद सरवर, जो उनका भी जो पुराना क्राइम रिकॉर्ड रहा है और क्राइम हिस्ट्री रही है, तो उनका वो भी पहले आर्म्स एक्ट में जेल में जा चुके हैं, उनको भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। और आगे जो जितने भी हमें आगे तथ्य मिले हैं, उस टोटल जो हमारी ब्राउन शुगर की रिकवरी है वो है लगभग 140 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है, जो रिसेंट डेज़ में रांची पुलिस के द्वारा हाईएस्ट क्वांटिटी है इस रिकवरी की ब्राउन शुगर की, जिसका बाज़ार मूल्य लगभग 28 लाख रुपए है। और जो टोटल कैश की जो रिकवरी हुई है वो 2,76,520 रुपये, ये कैश जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत ये सीज़ किया गया है। इसमें आगे हमारे पास कुछ लोगों का नाम आ रहा है, जिसको अभी गुप्त रखते हुए आगे इस पर अनुसंधान जारी है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस मुख्य सप्लायर बबन शाह और उसका बेटा सूरज कुमार की तलाश में जुटी हुई है, ताकि इस जहर की सप्लाई लाइन पूरी तरह तोड़ी जा सके। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड।